आप और हम सभी बहुत भाग्यशाली हैं कि कलयुग में सन 2022 में श्रीमद् भागवत कथा सुनने का सौभाग्य मिल रहा है। एक बात ध्यान रखना, सन 2022 शनिवार के दिन शुरू हुई है। 9 ग्रह देवताओं के सबसे बड़े देवता हैं शनि महाराज। जिस समय गुरुजी ने सन 2021 के लास्ट में बोला था हमसे, लाला सन 2022 में और ज्यादा भक्ति करनी है, कर्म नहीं छोड़ना है, दुनिया क्या कहेगी ज्यादा ध्यान नहीं करता, कर्म पे ध्यान लगाना। शनि महाराज को सन 2022 में जिसने प्रसन्न कर लिया उसका कल्याण होगा, उसका उद्धार होगा। और वैसे भी देखो, संकट की घड़ी चारों तरफ से दिखाई दे रही है, मानो तो विश्व युद्ध शुरू ही हो गया है। कोशिश की भी जा रही है कि ये विश्व युद्ध रोका जाए, क्योंकि अगर ये तीसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ तो अभी तो हम लोग वो कोरोना वायरस जैसी बीमारी से ढंग से नहीं उभरे। अभी भी वो मुच्छी का लगाना पड़ता है, मुच्छी का, वो मुच्छी का ऐसे वाला, ऐसे वाला। पहले गाय को लगाते थे चारा ज्यादा न खाए, लगा। भैंस को लगाते थे चारा ज्यादा न खाए, लगा। वो ये तेल निकलता है ना, तेल, इसको क्या कहते हैं हम लोग? सरसों। वो सरसों को जब दाएं चलाई जाती थी ना बैलों से, बैल को जब वो दाना निकाला जाता था सरसों का, तो उसके मुच्छी का लगा देते थे। मुच्छी का क्यों? सरसों ना खा ले, सरसों ना खा ले, तेल ना खा ले हमारा, इसलिए मुच्छी का लगा देते थे। आजकल मुच्छी का सबको लग गया, सब लगाते हैं, सब लगाते हैं, बाहर कुछ खाना ले। पहले माँ बाप को थोड़ी तकलीफ होती थी ऐसे बचाने में, बच्चों को डांटने में, अब तकलीफ नहीं होती। अब बच्चे बाहर जाते घूमने, मेला देखने, पिताजी गोलगप्पे खाने, तुझे नहीं पता बीमारी चल रही है, चल मुच्छी का लगा, मास्क लगा, मास्क, या नहीं खाएंगे। पहले घूमने फिरने जब जाते थे तो बच्चे लड़ पड़ते थे माँ बाप से, मेरा जन्मदिन है, मुझे घुमाने ले चलो, पिकनिक पे ले चलो। तो माँ बाप को मजबूरी में राजी, माँ तो राजी रहती थी ऑलरेडी, माँ तो फालतू है घर में ही काम। पिता को पैसे बचाने होते थे तो पिता थोड़ा इधर उधर की बातें कर देता था, नहीं बाद में चलेंगे, अभी रोजगार है, काम है, बिजनेस है, खेती काटनी है, काम है, ये है वो है। लेकिन अब तो सीधा सीधा पैसे बचाने का एक ही तरीका है। बोले क्या? तुम्हें पता नहीं है बच्चों, कोरोना वायरस की बीमारी चल रही है, मेला देखने नहीं जाना है, चलो घर में रहो, लगा लो मुच्छी का, लगा लो मुच्छी का लगा के रहो। पहले जानवरों को लगाया जाता था, अब इंसानों को लगाया जाता है। कंजूसो, हंसते हंसते ही चले जाना, ताली तो पड़ोसी आएंगे ना बजाने के लिए। राजा बलि को 100 यज्ञ कराने का संकल्प दिलाया गया, और जैसे ही 100 यज्ञ संकल्प दिया गया तो राजा बलि ने पूछा, गुरुजी एक बात तो बताइए, अगर मेरे 100 यज्ञ संकल्प पूरे हो गए तो? बोले सुनो, वो जो भगवान विष्णु है ना, बोले हाँ, बोले वो तेरा भगवान विष्णु 100 यज्ञ तेरे ने पूरे कर लिए, तो या तो वो भगवान विष्णु तेरे दरवाजे पर भिखारी बन के आएगा भिक्षा मांगने, या फिर तुझे स्वर्ग का गद्दी मिल जाएगी, इंद्र वाली गद्दी, स्वर्ग वाली गद्दी। उस समय मन में विचार आया, गुरुजी ऐसा हो सकता है? मैंने भगवान विष्णु के दर्शन करे हैं हमेशा, तो भगवान विष्णु चतुर्भुज रूप में हमेशा आते हैं हमसे युद्ध करने, राक्षसों से युद्ध करने, राक्षसों का उद्धार करने, राक्षसों का कल्याण करने। लेकिन क्या ऐसा दृश्य देखने मिल सकता है? वो हमारे घर भिखारी बन के आए, वो हमारे घर भिक्षुक बन के आए, वो हमारे घर निवेदक बन के आए, हमसे कुछ मांगने आए, ऐसा हो सकता है? बोले क्यों नहीं हो सकता, कर्म सबसे बड़ा है। अगर हमने कोई अच्छा कर्म किया, उसके नाम का जप, तप, हवन, यज्ञ, पूजा पाठ अगर हमने कुछ भी करी, तो आज भी वो नारायण
हमारे दरवाजे पर भिक्षा मांगने के लिए मजबूर हो जाता है। राधे, हमारे दरवाजे पर वो भिक्षा मांगने के लिए मजबूर होता है आज भी। इसी तरह से 100 यज्ञ का संकल्प लिया गया। 100 यज्ञ करने का जैसे ही संकल्प लिया गया, ऐसा शास्त्र बताते हैं। बड़े बड़े साधु संत महंत ब्राह्मण योगी जो भी इस कथा को सुनाते हैं, सबका कथा सुनाने का एक अपना तरीका है, एक अपना अंदाज है। कथा वही है, जैसे अन्न वही है, गेहूं वही है, लेकिन सब माता बहनों का बनाने का अंदाज बदल जाता है। कोई कोई रोटी ऐसी स्वादिष्ट बना देती है कि मन करता रहता है बार बार इसी के हाथ की खाएं, और कोई कोई ऐसी बना देती है चलो बस अब की बार खा ली, अगली बार राधे राधे। तो ऐसे ही कथा है, हर किसी का अपना अपना तरीका है। कथा वही है, वही भागवत कथा है जो एक बार सुखदेव जी महाराज ने सुनाई है, वेद व्यास जी महाराज ने लिखा है, नारद जी ने इसका प्रचार किया है, सूत जी महाराज ने कलयुग में इसका प्रचार किया है। कथा ये वही है, लेकिन सबका एक अपना तरीका होता है। जैसे ही 99 यज्ञ पूरे हुए, 100वां यज्ञ का संकल्प लिया जा रहा था, उसी समय देव माता अतिथि और कश्यप मुनि के यहाँ वामन भगवान ने अवतार लिया। बोलो वामन भगवान की जय। वैसे जब वामन भगवान की कथा आती है तो 1-2 साल तो वामन भगवान की कथा सुनाने में टाइम निकल जाता है, लेकिन गुरुजी कहते हैं पूरी कथा का क्रम सुनाना जरूरी होता है। कलयुग है इसलिए कथा का क्रम जरूरी है, पूरी कथा नहीं सुनानी, कथा का क्रम जरूर सुनाओ। वामन भगवान ने अवतार लेकर के राजा बलि के यज्ञशाला में आए और आकर भिक्षा मांगना प्रारंभ किया। भिक्षाम देहि राजन, भिक्षाम देहि, कोई है जो हमें भिक्षा दे सके। सेवादार आए, रूप को देखा, सबसे पहले तो सेवादारी रूप को देखकर मोहित हो गए। पास में पहुंचे, प्रभु कौन हो आप, क्या चाहिए आपको, आप हमें आदेश करो, हम देंगे आपको। बोले आप कौन हो? बोले हम राजा बलि के सेवक हैं। बोले इस समय हम सेवकों से भिक्षा लेने नहीं आए, तो बोले हम राजा से भिक्षा लेने आए हैं। बोले महाराज आप ये तो बताओ है वो कौन? बोले हम क्या हम ब्राह्मण हैं। आप ब्राह्मण हो कि हाँ? तो महाराज ब्राह्मण को भिक्षा तो कोई भी दे सकता, ब्राह्मण का कर्म है 5 घर मांगने का, और मुझे भी आप समझो राजा बलि, जो तुम मांगोगे मैं आपको दूंगा। बोले आप मुझे नहीं दे सकते हो इसीलिए मैं आपसे नहीं मांगूंगा। बोले नहीं महाराज, जो आप मुझसे मांगोगे मैं राजा बलि का पक्का सेवक हूं, सच्चा सेवक हूं, जो आप मुझसे मांगोगे मैं आपको जरूर दूंगा, एक बार मांग कर तो देखो। तब भगवान विष्णु ने, वामन भगवान ने कहा जो मैं मांगूंगा हे सेवक आप मुझे दोगे? बोले हाँ जरूर, 100%। आंधी आए तूफान आए कोई नहीं रोक सकता, जो आप मांगोगे मैं आपको देकर विदा करूंगा यहाँ से। आप मांगो तो सही, मैं राजा बलि का सबसे प्रिय और घनिष्ठ और मित्र भी हूँ, सेवक भी हूँ, और उनको संचालक करने वाला सबसे बड़ा मैं ही हूँ, बताइए। तब वामन भगवान ने कहा जो मैं मांगूंगा सेवक मुझे दोगे? बोले हाँ। बोले तो ठीक है, मैं राजा बलि के हाथ से दान लेना चाहता हूं, और राजा बलि से आप मुझे मिलाओगे? बोले हाँ महाराज, मैं आपकी भावना को समझ गया, जितना मेरा काम था उतना ही तुमने मुझसे मांगा है, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। इस समय राजा बलि यज्ञ पर बैठे हैं, और इस समय गुरु शुक्राचार्य जी के अलावा किसी की नहीं सुनते वो, लेकिन वो मुझसे जाते जाते कहकर गए थे कि हे सेवक ध्यान रखना, वो विष्णु भगवान के रूप में कोई आएगा मांगने, अगर तुझे लगे कि इस दुनिया से वो अनोखा है, इस दुनिया से वो अलग है, इस दुनिया से वो हट के नजर आता है, तो एक बार उसके दर्शन करने के बाद मुझे दर्शन कराना। तो महाराज सच बात तो यही है कि आप देखने में ब्राह्मण लग तो रहे हो, लेकिन ब्राह्मण हो नहीं। आप देखने में भिखारी लग तो रहे हो, लेकिन सच बात यह है कि मेरी दया दृष्टि मुझे ये बता रही है कि आप भिखारी नहीं हो। तो
आप दुनिया को देने वाले हो राधे, आप दुनिया को देने वाले हो, इसलिए आपने सेवक से कुछ मांगा और मैं आपको ना दूं, ऐसा नहीं हो सकता। रुको, मैं अभी जाता हूं और राजा बलि से कह कर आता हूं। राजा बलि के पास सेवक भाग कर गए। राजा बलि समय यज्ञ कर रहे थे, यज्ञ पर बैठे थे। जैसे ही सेवक ने कहा, महाराज एक साधु महात्मा ब्राह्मण योगी तपस्वी, क्या नाम लूं मैं उनका, उनके तो रूप का वर्णन ही नहीं हो रहा मुझसे। महाराज देखने में इतने सुंदर, इतने स्मार्ट, मैंने पहले कभी नहीं देखा। ऐसा ब्राह्मण कुल में भी ऐसा व्यक्ति नहीं देखा। ऐसा व्यक्ति आज हमारे दरवाजे पर भिक्षा मांगने आया, और प्रभु मेरे हाथ से भिक्षा नहीं लेना चाहता, वो भी राजा बलि यानी आपके हाथ से भिक्षा मांग रहे हैं, तो कृपा करोगे? बोले हाँ जरूर कृपा करेंगे। आप एक काम करो, आप जल्दी जाओ और उनके बैठने का स्थान दो, हम अभी आते हैं। और जैसे ही शुक्राचार्य जी ने देखा, चोरे कहाँ जा रहे हैं? वो ब्राह्मण देव आए ना, दान देने जा रहा हूं। ब्राह्मण? कौन ब्राह्मण? बोलो यज्ञशाला में आए ना, सेवादार बता के गए हैं। अरे राजा बलि वो कोई ब्राह्मण नहीं है। तो अरे मूर्ख नादान, वो छलिया है, टेढ़ी टांग वाला विष्णु है। वो तेरे इस यज्ञ को पूरा नहीं होने देना चाहता, वो तेरी इस कथा को अधूरा रखना चाहता है, वो तेरी इस कथा को पूरा नहीं होने देना चाहता। भिक्षा मांग कर चला जाएगा, तुझसे सब कुछ ले जाएगा। छोड़, रहने दे, यज्ञ पूरा कर ले, कल्याण होगा, उद्धार होगा। बोले गुरुजी एक बात बोलूं? बोले हाँ। बोले जो दुनिया को देने वाला, नारद मुनि जैसे भी लाइन लगा के इसके दरवाजे पर खड़े रहते इसके दर्शन करने के लिए। इस कलयुग के घोर कलयुग में भी दुनिया चाहती है उसके दर्शन हो जाए। हम लोग राक्षस हैं, हमें उसने जब भी दर्शन दिए हैं, हमारा अहंकार अभिमान का रूप के खंडित करने के लिए दर्शन दिए हैं उसने। जब भी वो पृथ्वी पर आया, हम लोगों का उद्धार करने के लिए आया है प्रभु, और क्रोध रूप में आया है, गुस्से में आया है। आज पहली बार वो हमसे मांगने आया है और हम उसे निराश कर दें, और वो चीज हम उसे दे भी सकते हैं, हम उसे निराश कर दें, नहीं, ऐसा नहीं होगा। गुरुजी बोले मैं तुझे शराब दे दूंगा। बोले अच्छी बात बच्चे की मान लो, बुरी बात किसी की मत मानो। जो धर्म के मार्ग से हटाए, जो धर्मात्मा बनने का नाटक करे, वो धर्मात्मा नहीं हो सकता। जो हमारा सहयोग कर रहा है, अगर वो हमारा सहयोग करना चाहता है दिल से, तो वो सहयोग करे, और जैसा हम कहते हैं अगर वो वैसा करेगा तो हम मानेंगे कि आप सहयोग करता हो, वरना आप लालची थे, लालची हो। गुरुजी आपने मुझे जीवित किस लिए किया? स्वर्ग पे अधिकार पाने के लिए, जिस पे आप कभी भी स्वर्ग में जा सको, कभी भी मैं आपको स्वर्ग में स्थान दे सकूं। इसलिए तो आपने ये हवन यज्ञ रखा है, इसलिए तो आपने मुझे संजीवनी विद्या पिलाई है। लेकिन आप मेरे गुरु हो, इसलिए मैं आपसे कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि गुरु से, माँ बाप से और भगवान से कभी कुछ नहीं कहना चाहिए। लेकिन गुरु का मार्ग अलग हो जाए, भगवान का मार्ग अलग हो जाए, अगर माँ बाप का मार्ग अलग हो जाए, तो चाहे वो बड़े हो, चाहे वो सियाने हो, उनकी भी बात हमें नहीं माननी चाहिए। राधे, उनकी भी बात नहीं माननी चाहिए। गुरुजी आप तो, आई एम सॉरी, मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। गुरुजी ने बहुत सारी बातें कही हैं, कथा का क्रम है, लेकिन राजा बलि ने नहीं माना। राजा बलि ने शराब को स्वीकार कर लिया। मैं तुझे शराब देता हूं, तेरा धन लक्ष्मी छोड़ के चली जाएगी। अरे विष्णु भगवान की घरवाली है, जाने वहीं मिलेगी, उसके चरणों में मिलेगी। आज गुरुजी तुम्हारा कहना नहीं मानना तो नहीं मानना। पहुंच गए भगवान के सामने, भगवान का मोहित रूप देखा, बहुत मोहित रूप है। छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा कद है, छोटा सा, पैरों में खड़ा हुए, गले में बैजंती माला, कानों में कवच कुंडल है, सुंदर सा तिलक धारण किया हुआ है। और अगर उस समय चलती होगी तो हल्की हल्की लिपस्टिक भी लगा रखी है। अगर चलती होगी तो, नहीं भी चलती होगी तो भगवान ने वो सुंदर रूप बना रखा है, हल्का बड़ा चकाचक।
राजा बलि देख कर मोहित हो गए। अब मोहित होकर बोले, आप कौन हो? बोले, हम कौन हैं बलि, ये छोड़ो, हम क्या मांगने आए ये पूछो। बोले, ठीक है, क्या चाहते हो? बोले, संकल्प लो। संकल्प मतलब पानी हाथ में जल लो, संकल्प लो कि जो हम मांगेंगे वो आप हमें दोगे। बोले, ये बताओ आप असली हो कि नकली हो? भगवान बोले, असली नकली मतलब? हाँ, बताओ तो सही, आप असली हो कि नकली हो? लाल कपड़े कोई भी पहन के आ जाता है, जो लुगाई से घर में झगड़ा करके लाल कपड़े पहन के आ जाता है वो भी भिखारी बन जाता है, महात्मा बन जाता है? तुम असली हो कि नकली हो? असली किसे कहते हैं? असली उसे कहते हैं, असली महात्मा ब्रह्मचारी, जो बचपन से विवाह ना करे, बचपन से लाल कपड़ों को धारण कर ले, अगर उसे हम दान दे दें, मन से जो वो मांगे उसे हम दे दें, तो हमारे जीवन का कल्याण हो जाता है। लेकिन जो ऑलरेडी पहले शादी कर ली, घर गृहस्थी में रहा, 2-4 बच्चे पैदा कर लिए, जब उन बच्चों के लिए नहीं कमा पाया, जब उन बच्चों के लिए कमाई नहीं कर पाया, घरवाली घर में लड़ने लग गई, दारू पीने के लिए पैसे नहीं है घर में, तो लाल कपड़े पहन के चले गए भीख मांगने। अच्छी रोटी कमाएगा तो नहीं, तू कहाँ कमा रहा है? तो अच्छा मिलेगा। तो आप ये तो बताओ, आप असली हो कि नकली हो? भगवान बोले, चल तू ही पहचान कर भाई, मैं असली हूँ कि नकली हूँ। अपने मुंह से क्या बताऊं मैं? चोर थोड़ी बताएगा मैं चोर हूं। बोले, अच्छा ठीक है, तो पहचान करते, क्या चाहिए? बोले, संकल्प। पहले संकल्प, ठीक है, संकल्प लेते हैं। संकल्प लेने के बाद पहचान कर लेना, पहले संकल्प ले लो। बोले, ठीक है, संकल्प लेते हैं, जो आप मांगोगे हम देंगे। तो शुक्राचार्य जी ने एक कथा का एक क्रम है, शुक्राचार्य जी ने रोका भी था, आग भी फूटी थी, एक कथा का एक क्रम है, लेकिन समय के हिसाब से थोड़ा पूरा भी करना है। और इस समय 900 लोग जुड़े हुए हैं ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से, वो सभी सुन रहे हैं, तो थोड़ा मैं कथा की चर्चा को आगे बढ़ा रहा हूँ और मन से कोशिश कर रहा हूँ कि जितना हो सके ये कथा पूरी हो सके। क्या बोलोगे? जोर से बोलोगे। इस प्रकार से सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, हे राजन, जैसे ही संकल्प लिया गया तो संकल्प ने कहा, ठीक है प्रभु, आप जो मांगोगे मैं राजा बलि संकल्प लेता हूं, मैं आपको दूंगा। जैसे ही संकल्प हुआ तो भगवान ने कहा, 3 पग भूमि दे दो। तो राजा बलि बोले, महाराज आप तो नकली हो। नकली हूं मतलब आपको मांगना नहीं आता? मुझे मांगना नहीं आता। बोले, कहाँ आता है तुझे मांगना महाराज? 3 पग भूमि तो मेरे सेवादार से मांग लेते, 30 पग दे देता, 3 गांव दे देता, 30 शहर दे देता, 30 जिले दे देता। अरे मैं राजा बलि हूँ, भिखारी थोड़े हो, 3 पग भूमि मांग रहे हो। तुम नकली हो, तुम्हें मांगना भी नहीं आता। अगर किसी मजदूर आदमी से 1 लाख रुपए मांगो तो उस मजदूर की इंसलेट हो जाएगी, और किसी जमींदार से 1 रुपया मांगो तो उस जमींदार की इंसलेट हो जाएगी कि नहीं? अरे मैं बहुत बड़ा जमींदार हूँ, मेरे पास भगवान का दिया बहुत कुछ है, इतना मांगो जो दोबारा मांगने की जरूरत ना पड़े। भगवान ने कहा, अच्छा तुमने पहचान कर ली मैं नकली हूँ? बोले, हाँ ठीक है, तो हम तुझे आज दिखा देंगे कि हम असली हैं। तू एक बार ना संकल्प तो ले। बोले, ठीक है, मैं संकल्प लेता हूँ, जहां से तुम्हारा मन करे 3 पग भूमि मांग लो, और अब मुझे डिस्टर्ब मत करना, मैं यज्ञ पूरे करने जा रहा हूँ। जैसे ही भगवान ने 3 पग भूमि का संकल्प लिया, राजा बलि ने 3 पग भूमि देने का वादा किया। उसी समय वहां विश्वास करना भक्तगणों, एक पैर में पाताल लोक, सुतल लोक नाप दिया भगवान ने, दूसरे पैर में ब्रह्म लोक, सुरग लोक, नरक लोक, जितने भी लोग थे वो सब 2 पैर में नाप दिए। राधे, सब 2 पैर में नाप दिए, 1 पैर बाकी है। अब राजा बलि क्या करोगे? ए महाराज, करना क्या है? आप तो बहुत बड़े दया के सागर हो महाराज। आज आपने
ये 3 पग भूमि मांग करके प्रभु आपने मेरे पे कृपा कर दी, दया दृष्टि कर दी, लेकिन आपने संकल्प अधूरा छोड़ दिया। और कहते हैं अगर संकल्प अधूरा रह जाए तो संसार में हमें बहुत बड़ा नरक मिलता है। इसलिए प्रभु अब मुझे नरक मिलेगा, अब मैं क्या करूं? अब आपने 2 पग